कृष्ण भक्तजनों, विजया एकादशी व्रत कथा। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम विजया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता के लिए यह व्रत किया जाता है। जिसको सभी में उन्नति प्रगति चाहिए हो, वो एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जितेंद्र, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महत्व के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया ताकि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी व्रत के नए पुराने गत जन्मों के पाप का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी ने तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अतः समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्र दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्र दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्र दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण या चांदी तांबा मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसमें जल भरकर उस पर पंचलव्य रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज का एक जगह मिलाकर एक घड़ा रखें हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एक दिन एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को जब उसी जगह बैठे रह कर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे आदि में स्नान से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम
इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा और उसे दोनों ही लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाले तो सभी जगह विजय प्राप्त ही पाता है। जो इस व्रत के महत्व को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय।